नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम बाल विकास का महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं, जिसे हम विकास कहते हैं। विकास की यहाँ पे हम जो है देखेंगे विकास की अवधारणा और इसके प्रमुख जो सिद्धांत हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बाल विकास सब्जेक्ट पूछी जाती है, ये जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइएगा देखते हैं विकास टॉपिक से किस प्रकार से सारी चीज़ें हम जो है डिटेल से समझेंगे। इस टॉपिक में जिस प्रकार से परिभाषा, इसके अर्थ जो है, विकास का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका क्रम जो है क्या होता है, किस प्रकार से विकास होता है। तो आज की क्लास में हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिएगा, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं विकास की अवधारणा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। विकास की जो प्रक्रियाएं हैं ये उसी समय से प्रारंभ हो जाती हैं जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। यानी विकास जो होता है ये गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है ना। ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती हैं और ये चलती रहती हैं। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो विकास होता है, कहने का मतलब ये है कि विकास जो होता है ये गर्भावस्था से शुरू होता है और ये जीवन पर्यंत यानी चलता रहता है। यानी जन्म के बाद भी जो है चलता रहता है ना, मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। फलस्वरूप क्या होता है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। आप सभी जानते हैं, है ना। पहले शिशुअवस्था में होता है बच्चा, फिर बाल्य अवस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था में आता है। तो इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं से जो है विकास गुजरता है ना। इसके अंतर्गत उसमें क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक उनके संवेगों का विकास होता है और उसके सामाजिक जो है विकास होता है। ठीक है ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा इसके और बढ़िया तरीके से समझते हैं क्या कहता है। यहाँ पे देखिएगा और क्लियर करते हैं कि मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार सीटेट में पूछेगा, यदि कभी भी पेपर में आपसे पूछता है कि मानव के विकास के जो संपूर्ण जो है पहलुओं का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। ठीक है ना। मनोविज्ञान के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक, देखिएगा अभी मैंने बताया कि गर्भावस्था से लेकर कब तक, जीवन पर्यंत तक जो है व्यापक अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। इसमें परिपक्वता काल तथा तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जब तक बालक परिपक्व नहीं होता है ना, तब तक जो है हम जो है क्या करते हैं, बाल विकास की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना। चलिएगा अब देखते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगा और क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम जो है विकास की जो है प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। तो पहली विशेषता क्या है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन जो है विशेषताओं से पूछता है कि इसमें से कौन सा विकास के बारे में सही है या सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है ना। विकास आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। तो देखिएगा इसको भी ध्यान रखना है। विकास जो है व्यक्ति के आंतरिक गुणों का भी विकास होता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास, है ना, मानसिक विकास। तो विकास जो है आंतरिक भी होता है और बहुपक्षीय होता है। ठीक है ना। इसमें जो है बहुत सारे पक्ष जो है सम्मिलित होते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें सामाजिक विकास आता है ना, और भावात्मक विकास आ जाता है, शारीरिक विकास आ जाता है। ठीक है ना। तो बहुपक्षीय होता है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड जो विशेषता है ये क्या कहती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। बिल्कुल देखिएगा, गुणात्मक का मतलब होता है व्यक्ति के आंतरिक गुणों का जो है विकास होता है ना, वो भी डेवलप होता है। और आपने देखा होगा अभी हम पहले जो है कुछ और पढ़ रहे थे, अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं, यानी हमारे जो है विकास आगे हो चुका है। ठीक है ना। और मात्रात्मक होता है, तो मात्रात्मक का मतलब होता है कि हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारे जो है अंगों में वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो ये विकास का जो है मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है ना। मान के चलिए कोई भी पेड़ पौधा है तो उसमें जो है मात्रात्मक वृद्धि हम देखने के लिए उसकी नाप सकते हैं कि ये पौधा कितना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ क्लियर। थर्ड जो फोर्थ जो हमारी विशेषता क्या कहती है कि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ये बिल्कुल है, और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ये भी ध्यान रखना। विकास एक व्यापक अवधारणा है, ये भी ध्यान रखना है। वृद्धि होती है एक, उसके जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक अब जो है वृद्धि वाला लेकर आऊँगा।
ठीक है ना। तो उसमें हम वृद्धि को समझेंगे, जबकि वृद्धि क्या होती है, एक संकुचित अवधारणा है और विकास होती है व्यापक अवधारणा। ठीक है। और विकास, ये ध्यान रखना है आपको, विकास की गति क्या होती है, वर्तुलाकार होती है ना। यानी ये सीधा नहीं होता है ना, ये सीधा नहीं होता कि विकास सीधा होता हो, कभी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है। तो ये वर्तुलाकार गति में होता है इस टाइप का। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं होगी, विशेषताएं हमने देख ली। अब आइएगा विकास के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा देखते हैं, सबसे पहला विकास का सिद्धांत क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत। सबसे पहले इसी को देखना है ना, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये क्या कहता है, इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये पहले आपको ध्यान रखना है, दिशा की बात कर रहा है तो ये क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है ना। अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। यानी जब बालक गर्भावस्था में होता है उसके बाद क्या होता है, जब वह जन्म लेता है तो पहले नहीं, यहाँ पे गर्भाधान की बात हो रही है। तो जब गर्भावस्था में होता है तो उसका जो विकास होता है उसमें जो है पहले क्या होता है डेवलप, पहले सिर होता है, उसके बाद पैरों का विकास होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है ना। नोट क्या है यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास भी कहते हैं और केंद्र से परिधीय वाला विकास भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सा जो है समझने में इनको कठिनाई होती है, और अक्सर जो है एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़ी सा शब्दों का हेर फेर होता ही है ना। तो आपको समझना है, इसी को क्या कहते हैं, मस्तक बोधमुखी विकास और केंद्र से परिधीय विकास। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना सीखता है और उसके बाद बैठना सीखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, सबसे बालक पहले क्या करता है, सिर हिलाता है, फिर उठाना सीखता है और फिर बैठना सीखता है। तो विकास का जो है ये सिद्धांत क्या कहता है, दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिएगा अगला सिद्धांत देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है ना। सिद्धांत तो सभी इम्पोर्टेंट है विकास के जो भी हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। विकास की गति एवं दर एक समान नहीं रहती है, ये आप सभी जानते हैं। विकास जो होता है यहाँ पे ये सिद्धांत क्या कहता है कि शैशवावस्था की शुरुआत में गति तीव्र होती है विकास की, है ना, बाद में क्या है मंद पड़ जाती है, और पुनः किशोरावस्था में प्रारंभ में इसकी गति तेज होती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। ठीक है, तो विकास की गति एक समान नहीं होती, कभी भी आपको ध्यान रखना है। विकास की गति क्या होती है, हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है और हर अवस्था में अलग अलग तरीके से होती है, व्यक्ति में ही भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हर व्यक्ति की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति में ही भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विकास क्रम का सिद्धांत, ये भी ध्यान रखना है। विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास क्रम का सिद्धांत यह बताता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, भाषाई या संवेगात्मक विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है ना। तो ये क्रम का सिद्धांत है, यानी इसमें जो विकास होता है वो कैसे होता है, एक शारीरिक, मानसिक, भाषाई और संवेगात्मक विकास जो होता है ये एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो विकास क्रम का सिद्धांत हो गया। ठीक है, चलिएगा अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत कहता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, यानी जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। परस्पर संबंध का मतलब होता है कि जो भी विकास होते हैं, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, तो ये अंतः संबंधित होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होते हैं। उदाहरण दिया है, क्या है, यदि एक पक्ष जैसे शारीरिक स्वास्थ्य में कोई बदलाव या कमी आती है तो उसका सीधा असर दूसरे पक्ष जैसे मानसिक या सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। ये बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा उदाहरण से। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मान के चलो कि कोई शारीरिक स्वास्थ्य हमारा जो है गड़बड़ हो गया या कुछ हमें बीमारी हो गई, तो क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अपन को उतना मन नहीं लगता है ना, न चीज़ें समझ में आती हैं न कुछ। तो स्वाभाविक है कि जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो मानसिक स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो वही कहलाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्लियर है। चलिएगा अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत क्या कहता है, अगला कहता है विकास लंबवत ना होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। मैंने बताया आपको। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, यानी ये वर्तुलाकार, अर्थात यह वर्तुलाकार रूप में होता है। ठीक है ना, क्लियर है।
और विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है, अर्थात बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। ये कई बार पेपर में अलग अलग एग्जामों में जो है आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो विकास होता है ये दोनों का परिणाम होता है वंशानुक्रम और वातावरण का, ठीक है। चलिएगा सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत कहता है कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक पहले संपूर्ण अंगों को और तथा फिर अन्य अंगों को जो है चलाना सीखता है। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले बालक क्या करता है, संपूर्ण अंग यानी मान के चलिए हाथ पहले जो है, यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं कि शारीरिक गति का उदाहरण लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहते हैं, बालक पहले अपने पूरे हाथ को हिलाता है। आप सभी ने देखा होगा कि बालक जो है पहले पूरे हाथ को हिलाता है जब छोटा होता है, फिर उंगलियों को चलाना सीखता है और अंत में हाथ तथा उंगलियों की गतियों को एक साथ एकीकृत करके वस्तुओं को पकड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, बालक पूरा हाथ हिलाएगा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सा धीरे धीरे करके क्या होगा, उसके उंगलियों में जो है क्या आएगा, समन्वय स्थापित करेगा और धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ना सीखेगा उंगलियों तक। तो जो है एकीकरण का सिद्धांत है ना, यानी पहले संपूर्ण अंगों का जो है इस्तेमाल करता है और फिर मुख्य अंगों का। चलिएगा यहाँ पे क्लियर है। आइएगा अगला सिद्धांत देखते हैं, निरंतरता का सिद्धांत, है ना। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा होगा, आप समझ रहे होंगे निरंतरता का सिद्धांत क्या कहेगा। विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत है कि व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बल्कि क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। मतलब इसका मतलब यह है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है ना, चलता रहता है। जैसे गर्भ से मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया जन्म से पहले गर्भाधारण से शुरू होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और जीवन भर मृत्यु तक निरंतर जारी रहती है। तो ठीक है, क्लियर है। चलिएगा अब देखिएगा, यहाँ पे हमने सिद्धांत देख लिए, यहाँ पे और जो है परीक्षा के उपयोगी के लिए ये जो है आपके लिए अन्य सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सभी व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अलग अलग गति से होता है, ठीक है ना। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी ध्यान रखना है, कई बार सीटेट में पूछा है। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तो ये भी सिद्धांत ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा क्लियर है। यहाँ पे और देखिएगा क्या कहता है कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी हम जो है बालक के विकास को देखकर बोल सकते हैं कि इसके आगे जो होगा ये क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है ना। विकास परिपक्वता व सीखने की उपज है, बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे जो है आपके जो है, तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम थोड़ी सा जो क्वेश्चन है अपन देखेंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। मैंने बोला था आपको कि हर जो है टॉपिक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइएगा थोड़ी सा रिवीजन हम करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। पहला क्वेश्चन कहता है कि विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो देखिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना, कौन सा नहीं है। तो विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। अभी अभी हमने देखा कि जो विकास होता है वो अधिगम और परिपक्वता का परिणाम है, देखिएगा ये लिखा है, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, अगला कहता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे अपन को नहीं बताना है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, क्या ये हो जाएगा। विकास अभी अभी हमने देखा कि ये क्रम में होता है, क्रमबद्ध होता है ना। विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, बिल्कुल कोई ना कोई अपेक्षाएं होती हैं। और विकास जो है क्रमशः होता है, यानी निरंतर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ये है बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है ना, जबकि क्रमबद्ध होता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास मुख्यतः किस दिशा में होता है। तो आपको ध्यान रखना है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना। अभी अपन ने देखा जो है यहाँ पे विकास जो है किस दिशा में होता है, सामान्य से विशिष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आपको ध्यान रखना है निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया होती है, यानी निरंतर विकास जो है होता है। केवल वाले ऑप्शन आपको ध्यान नहीं देना है, अचानक नहीं होता है, निरंतर होता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की गति सभी बच्चों में कैसी होती है। बिल्कुल समान होती है, अलग अलग, हमेशा तेज, हमेशा धीमी। तो देखिएगा सभी बच्चों में जो है विकास अलग अलग गति से होता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइएगा
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चे की सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है सोचने और तर्क करने का जो है कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी मानसिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ और इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक करके हर टॉपिक को जो है कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। और जो वाकई जो है सीटेट की तैयारी या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो ईमानदारी के साथ सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम के साथ जुड़ जाएं, ताकि यहाँ पे हम जो है कंप्लीट तैयारी कर पाएँ। और जहाँ पे भी जो टॉपिक आपको जो है चाहिए हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसी टॉपिक पर जो है वीडियो डिटेल से लेकर आऊँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहिएगा सपोर्टिंग एग्जाम के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।